Good morning, student. We are doing history of 12th standard. Theme first, brick, beads, and bones. And we are doing revision for the periodic test first. We already revised up to 6 question. Today we will revise 7th question. List the raw material required for craft production in the Harappan civilization and discuss how these might have been obtained. इस क्वेश्चन के आंसर में हमने उत्तर में ये लिखना है कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन से रॉ मटेरियल मिलते हैं। रॉ मटेरियल मतलब जो कच्ची चीज़ें हमें मिलती थी वो कौन कौन सी थी। एंड डिस्कस हाउ दिस माइट हैव बीन ऑब्टेन, और ये कैसे ऑब्टेन होते थे, हमने इसके बारे में विचार विमर्श करना है। सो बी कंटिन्यू। ये स्टूडेंट आंसर इज ऑन पेज नंबर 10. ओके, see these raw materials found in Harappan civilization: stone like carnelian, jasper, crystal, quartz, and steatite. Metals like copper, bronze, and gold, and shell, faience, and terracotta और burnt clay. मतलब ये सारे रॉ मटेरियल हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलते थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्टेन, फ्रॉम वेयर दे ऑब्टेन, फ्रॉम वेयर दीज ऑब्टेन. So open 12th page for these answers. Here are the some method for obtaining the raw material from Harappan civilization. So be reading. The Harappan procured material for craft production in various way. मतलब अलग अलग तरीक़ों से वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए चीज़ें मटेरियल प्राप्त करते थे. फॉर इंस्टेंसेस, उदाहरण के तौर पर, दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज वेयर शेल वाज अवेलेबल. वो नागेश्वर और बालाकोट के एरियाज़ के पास रहना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ से उनको शेल मिलता था, इसलिए वो लोग वहाँ रहने लग गए. अदर सच साइट्स वर शोटुघई इन फार ऑफ अफ़गानिस्तान नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लेजुली. जो लैपिस लेजुली था वो शोटुघई में ज़्यादा मिलता था, तो वहाँ पे लोग रहने लग गए. एंड ए ब्लू स्टोन दैट वाज अपेरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड. लैपिस लेजुली क्या था, एक नीले रंग का पत्थर होता है जिसकी बहुत वैल्यू थी, बहुत कीमती पत्थर था. एंड द लोथल वाज नियर द सोर्स ऑफ कार्नेलियन फ्रॉम भोर्च इन गुजरात. और जो लोथल था वहाँ पे कार्नेलियन का सोर्स था, मतलब नियर सोर्स ऑफ जो लोथल थी जहाँ से कार्नेलियन मिलता था वहाँ उसके पास था. स्टीटाइट फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान. मतलब ये जगह थी जहाँ ये चीज़ें रॉ मटेरियल मिलते थे, लोग वहाँ पे रहने लग जाते थे ताकि उनको बड़े आसानी से वो चीज़ें मिल जाए और ज़्यादा उनका खर्चा भी ना आए. अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल मे हैव बीन सेंड एक्सपीडिशन. मतलब दूसरी स्ट्रेटजी क्या है रॉ मटेरियल लेने की, एक तो थी कि जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता था लोग वहीं रहना शुरू करते थे. दूसरी क्या थी रॉ मटेरियल की, एक्सपीडिशन, मतलब कि लोगों को भेजना, दल भेजना, मतलब कुछ ग्रुप लोगों का समूह बना के वहाँ भेजना जहाँ भी वो चीज़ें मिलती हैं. टू एरिया सच एज द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, मतलब खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान में जहाँ पे कॉपर ज़्यादा मिलता था. तो एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड, और साउथ इंडिया में जो गोल्ड ज़्यादा मिलता था, मतलब वहाँ पे एक्सपीडिशन भेजे जाते थे, लोगों का समूह भेजा जाता था. दीज एक्सपीडिशन एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटी. और ये जो दल जाते थे वो लोकल कम्युनिटी के साथ जो वहाँ पे लोग रहते थे उनके साथ कम्युनिकेशन संचार करते बातचीत करते थे. ओकेजनल फाइंड ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट सच एज स्टीटाइट माइक्रो बीड्स इन दीज एरिया आर इंडिकेशन सच कॉन्टैक्ट. मतलब जो कहते हैं जो ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट, हड़प्पन जो की कलाकृतियों के जो हमें फाइंड्स मिले हैं सच एज स्टीटाइट और माइक्रोबीड के, जो कि इन दीज एरिया आर इंडिकेट सच कॉन्टैक्ट. मतलब जो हमें माइक्रोबीड्स और स्टीटाइट के थोड़े वो मिले हैं, आर्टिफैक्ट मिले हैं, तो वो इसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं. ओके स्टूडेंट, इट्स आंसर ऑफ द क्वेश्चन 7. नाउ वी विल रिवाइज 8th क्वेश्चन. डिस्कस हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट. आर्कियोलॉजिस्ट ने पास्ट को कैसे रिकन्स्ट्रक्ट किया. मतलब कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्व विज्ञानी थे, उन्होंने इतिहास में बीती हुई चीज़ों को कैसे मतलब छानबीन की और कैसे उसको हमें दर्शाया. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 23.
प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट किया उसमें काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स आई, मतलब बड़ा इजीली आसानी तरीके से उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया। जब भी उन्होंने कुछ पास्ट के बारे में देखा तो उसे दूसरों को बताने के लिए पास्ट मतलब कि इतिहास की चीज़ों को ढूंढने के लिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। दीज प्रॉब्लम्स द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब रिलीजन धार्मिक चीज़ों की मतलब रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उनको थोड़ी जो प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए, जैसे अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट विच सीम्ड अनयूजुअल एंड अनफैमिलियर। कहते हैं जो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट से थॉट क्या सोचते थे कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ना तो कभी यूज़ हुई थी और ना ही कभी उन्होंने देखी थी। मे हैव हैड ए रिलीजियस सिग्निफिकेंस, उनके धार्मिक महत्व हो सकते हैं शायद। दीज इंक्लूडेड टेराकोटा फिगर ऑफ वोमेन हैवली ज्वेल्ड, सम विद एलेबोरेट हेड ड्रेसेस, मतलब इनमें क्या क्या था, जो टेराकोटा की जो बनी हुई थी, टेराकोटा कहते हैं मिट्टी होती है, मिट्टी की जो चीज़ें बनी हुई थी जिसमें वोमेन बनी हुई थी, जैसे इसमें दिखाया गया है यहाँ पे, जिसने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं और इसके हेड पे देखो, हेड पे ड्रेस पहनी हुई है। एंड दीज वर रिगार्डेड एज मदर गोडेस, और ये ऐसे लगते जैसे मदर गोडेस को रिगार्ड करती है, मतलब मदर गोडेस की ये स्टैचू है, टेराकोटा की बनी है, एक तरह की मिट्टी है, मिट्टी के जो चीज़ें बनती हैं उसे टेराकोटा बोला जाता है। रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन एंड आलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर seated with one hand on the knee, such as priest king, was also similarly classified। कहते जो ये तो था वुमेन का, मैन की भी जो स्टैचू मिले उन्हें जो स्टोन के थे, ठीक है, रेयर स्टोन स्टैचुरी, मतलब जो स्टोन के पत्थर की जो आदमियों की प्रतिमाएं मिली वो बहुत कम थी। इन आलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर, और मतलब खड़ी पोस्चर में थी। सिटेड विद वन हैंड ऑन नी, एक हाथ उसका नी मतलब घुटने पे रखा होता है। सच एज अ प्रिस्ट किंग, जैसे कि प्रिस्ट किंग रखते थे। वाज आल्सो सिमिलरली क्लासीफाइड, मतलब वो प्रिस्ट किंग की तरह दिखाई देता था। ऐसे वो जो स्टोन स्टैचुरी मिली थी मैन की। इन अदर इंस्टेंसेस स्ट्रक्चर हैव बीन असाइंड रिचुअल्स सिग्निफिकेंसेस, और भी कई उदाहरण मिले जिसकी धार्मिक महत्व थे। दीज इंक्लूड द ग्रेट बाथ, जैसे कि ग्रेट बाथ एंड फायर एल्टर्स फाउंड एट कालीबंगन एंड लोथन। कालीबंगन और लोथन में जैसे ग्रेट बाथ और फायर एल्टर मिले, इनके भी धार्मिक महत्व थे। अटेम्प्ट हैव आल्सो बीन मेड टू रिकन्स्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ। अब ये तो रिलीजियस जो थी स्टैचू वगैरह मिले थे। अब विश्वास, इनके लिए लोगों के धार्मिक विश्वास क्या थे, इसके लिए भी आर्कियोलॉजिस्ट ने एफर्ट्स लगाए, मतलब कि उनको भी फाइंड किया। एंड प्रैक्टिसेस, वो क्या प्रैक्टिस करते थे लोग, बाय एग्जामिनिंग सील्स को उन्होंने, जैसे सील बनी हुई है यहाँ पे देखो, प्रोटो शिवा सील, मतलब यहाँ पे शिवजी भगवान की बनी हुई सील है। तो इन सील से उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पता किया कि उनके लोगों के उस समय के धार्मिक विश्वास क्या थे और प्रैक्टिसेस क्या क्रियाएँ, वो किस तरह से धार्मिक क्रियाएँ करते थे। सम ऑफ विच सीम टू डिपिक्ट रिचुअल सीन्स, मतलब कुछ जो सील्स थी इस तरह वो रिचुअल सीन को, मतलब धार्मिक चीज़ों को प्रकट करती थी। अदर विद प्लांट मोटिव, कुछ प्लांट्स मोटिव पौधों के नमूने थे, मतलब प्लांट्स मोटिव थे। आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप, जब प्लांट मोटिव को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग नेचर प्रकृति की भी पूजा करते थे। सम एनिमल सच एज द वन हून एनिमल, एक कुछ एनिमल जैसे जिसका सिर्फ एक सींग था, ऑफन कॉल्ड यूनिकॉर्न, जिसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, डिपिक्टेड ऑन सील, ये भी सील पर दर्शाया गया है। सीम टू बी मैथिकल कंपोजिट क्रिएचर, मतलब एक पुरानी धारणाएँ मानी जाती थी कि लोगों का विश्वास था वो एनिमल्स की भी पूजा करते थे। इन सम सील्स ए फिगर शोन सिटेड क्रॉस लेग इन योगिक पोस्चर, मतलब एक सील पे ये भी देखा कि कोई योगा की मुद्रा में लेग्स को क्रॉस करके बैठा है। समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल्स, और कुछ मतलब ये जो है आसपास उसके एनिमल है। सी दिस
दिस इज़ द पिक्चर फोटो शिवा। ये देखो यहाँ पे लेग क्रॉस करके बैठे हैं, हैंड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, योगा की मुद्रा बनी हुई है इनकी, और आमने सामने पास में एनिमल्स हैं। हैज़ बीन रिगार्डेड एज ए डिपिक्शन ऑफ प्रोटो शिवा, जो प्रोटो शिवा को डिपिक्ट करती हैं। दैट इज़ एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डेटीज ऑफ हिंदुज़म, जो भगवान शिव जो हिंदुज़म धर्म के बहुत मुख्य देवता हैं। बिसाइड कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगा, और इसके अतिरिक्त कॉनिकल स्टोन्स ऑब्जेक्ट भी मिली जो लिंगास को क्लासीफाइड कर। लिंगास मतलब भगवान शिव ही हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. Discuss how the archaeologists reconstruct the past. Okay, it's enough for today. Have a nice day.